के आंखों में धूल झोंक रहा है, या सत्ता में जो आने की अकुलाहट है और जो दुष्प्रचार है, कम से कम उसके ऊपर कहीं रोकथाम लगे और हम लोग भी अपनी बात को कह सके। सवाल है कि जिस देश में 80 जो है स्टार्टअप थे, आज 8,000 चल रहे हैं। ये दिखाई नहीं दे रहा कि उससे रोजगार मिल रहा होगा। में से बंद सवाल यह है कितने हो कि गए? 25 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट कहीं धरातल पे उतरा है, उससे रोजगार नहीं मिल रहा होगा। आपको रोजगार का स्ट्रक्चर जो है आप उसको दिखाइए ना, कि आपका 42% रोजगार जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर से कितना आता है, 21% आता है, बाकी सर्विस सेक्टर से कितना आता है, 12 से 13% आता है। आपको जो चीज 42% रोजगार कृषि से आता है। कृषि में विशुद्ध किसान खाएंगे। 12 साल इंदिरा जी ने काम किया, आज की डेट में कमोबेश उस स्थिति में देश नहीं है। अभी कर्ज कितना है देश पर? घरों में और 16 मार्च और 2 फरवरी अलग अलग जो सवाल पूछे गए, राज्यसभा में सवाल पूछा गया, सरकारी नौकरी की स्थिति क्या है, कितने पद खाली हैं? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का जवाब क्या था? 78 विभाग में 9,79,327 पद खाली हैं। 9,79,327 पद तो खाली थे। तो ये 5.5 लाख जो नियुक्ति पत्र दिए भी गए हैं, ये तो खाली जो पद थे उनका भरान माप थे, उनको भरा जा रहा है। क्या नए रोजगार सृजित हो रहे हैं? एक और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे वो जोश में ये भी बोल गए कि अरे 11 लाख नौकरी दे दी है हमने पिछले 10 महीने में। वो 5.5 लाख है, पर वादा क्या था? हर साल 2 करोड़ रोजगार मुहैया कराने का। तो 9.5 साल में 19 करोड़ रोजगार होते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? 9 सालों में से 8 साल, 9.5 सालों में से 8 साल अगर मैं निकालूं, यानी कि 2014 से 2022, तो कुल मिलाकर सरकारी नौकरियों के लिए 22 करोड़ 5,99,238 लोगों ने आवेदन भरा। आंकड़ा फिर से गौर कीजिएगा, 22 करोड़ 5,99,238 एप्लीकेंट्स। नौकरी कितनों की लगी? 7,22,311, 0.33%। 100 लोगों ने जिन्होंने आवेदन भरा, एक को भी नौकरी नहीं मिली, 1/3 को ही मिली, 0.33%। यह एक कड़वी हकीकत है। और दुनिया भर के जो अर्थशास्त्री हैं उनका एक मानना है, अर्थशास्त्र का एक प्रिंसिपल है कि अगर आपकी विकास दर तेजी से आगे बढ़ रही है तो बेरोजगारी दर घटनी चाहिए। पर हमारे यहां विपरीत हो रहा है। विकास दर, कल आंकड़े आ जाएंगे पहली तिमाही के, अनुमान यह है 8 साढ़े 8% के बीच होगी हमारी विकास दर। दुनिया में सबसे तेजी से दौड़ने वाली हमारी अर्थव्यवस्था है और इस बात का हमें गर्व भी है। तो बेरोजगारी दर तो कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन बेरोजगारी दर अप्रैल से और मैं अगस्त तक का जो आंकड़ा है वो 8% से ऊपर या 8% के आसपास ही झूल रही है, यानी कि बेरोजगारी दर कम होने का नाम नहीं ले रही। तो इस विकास दर के मायने क्या रह जाते हैं अगर रोजगार सृजित नहीं हो पा रहे हैं? नौकरियों का वादा कर ईएमआई के रूप में प्रधानमंत्री कुछ हजार भर्ती पत्र बांट रहे हैं, यानी कि नौकरी भी किस्तों में लग रही है। जयराम रमेश तो कह रहे हैं प्रमोशन के मामलों में भी प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। पर यहां पर सबसे अहम सवाल उठाया है नीरज कुमार ने। जेडीयू के नीरज कुमार कहते हैं कि किस विभाग की नियुक्ति पत्र आप दे रहे हैं, इसकी परीक्षा आपने कब ली? अब यह सवाल भी पूछा गया था संसद में, रोजगार मेले में कितने युवाओं को नियुक्ति पत्र, विज्ञापन कब निकाला, प्रक्रिया क्या, फेज वाइज बताएं। तो जवाब दिया था सरकार ने, जितेंद्र सिंह ने ही, केंद्रीय मंत्री ने जवाब दिया। 16 मार्च 2023 की बात कर रहा हूं, बजट सत्र की। एजेंसी विभाग के पास पूरा ब्यौरा है, विभागवार ब्यौरा नहीं है, और 59 विभागों के नाम लिख दिए। तो अगर नौकरी देने में, प्रक्रिया बताने में, विज्ञापन कब निकला, पेपर कब दिया गया, इसी बारे में पारदर्शिता नहीं है, तो रोजगार मेलों का मतलब क्या? और रोजगार मेला ऐसा नहीं है केंद्र सरकार ही निकाल रही है। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, बिहार पर मैंने एक कार्यक्रम किया था। 1,70,641 नियुक्तियों के लिए परीक्षा हुई, शिक्षक भर्ती थी ये प्रक्रिया। 20 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन भर दिया, इम्तिहान देने आ गए। कोई फुटपाथ पर पड़ा है, कोई रेलवे स्टेशन पर ही रात में 500 रुपए का कमरा 2,500 रुपए में मिल रहा था। रिक्शे का भाड़ा 10-20 रुपए वाला 60 से 80 रुपए हो गया। बायोमेट्रिक्स काम नहीं कर रहे थे, पंखे चल नहीं रहे थे, सेंटर आपके गृह क्षेत्र से बहुत दूर दूर दे दिए गए, बाहर राज्यों। तो यह नजारा भी हमने देखा। नौकरी देना क्या सिर्फ केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, या राज्यों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है रोजगार को लेकर? सही देश की 22% आबादी है वो, यानी कि जो लोग इस समय सरकारी नौकरी में आ रहे हैं उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण समय है। आजादी का अमृत काल अभी शुरू ही हुआ है। आप निश्चित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है, के लिए भी जी जान से जुट जाना है। मैं आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को और उनके परिवारजनों को
बहुत बहुत बधाई। पैमाने पर युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। यह अभियान भी अपने आप में अभूतपूर्व है। देश में सरकारी नौकरी देने वाले प्रमुख संस्थानों जैसे एसएससी, यूपीएससी और आरआरबी पहले के मुकाबले इन व्यवस्थाओं के माध्यम से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी है। और अभी जो वीडियो दिखाया गया उसमें उसका जिक्र भी है। इन संस्थाओं का जोर परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी, व्यवस्थित और सरल बनाने पर भी रहा है। का जो चक्र होता था वो चक्र पूरा होने में साल, 1.5 साल का समय यूं ही लग जाता था। और अगर वो कोई कोर्ट कचहरी में चला गया तो 2-2, 5-5 साल बिगड़ जाते थे। ये सारी चीजों से बाहर निकल करके अब कुछ ही महीनों में सारा चक्र, सारी प्रक्रियाएं पारदर्शी पद्धति से पूर्ण कर दी जाती है। साथियों, आज पूरी दुनिया हमारी विकास यात्रा में